नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सभी का स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, जी हां, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जो कि बाल हित में चलाई गई है। आइए देख लेते हैं एक एक योजना को। तो सबसे पहले मित्रों, योजना है आपकी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। साथियों, 29 नवंबर 2022 को बजट जो आपका 2022-23 का है, उसमें इस योजना को, जी हाँ, घोषणा या कहिएगा कि इसको अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन वर्तमान में मेरे मित्रों 4/9/2024 से इसका नाम परिवर्तन किया है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत मेरे मित्रों बच्चों को पाउडर वाला दूध उपलब्ध करवाया जाता है। और ये जो योजना है मेरे मित्रों, ये प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, उनको सप्ताह में 6 बार दूध देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको 150 ml दूध, और कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे हैं साथियों, उनको 200 ml दूध का एक टारगेट रखा गया है। ऐसी ही योजना लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 मित्रों 2022-23 का जो बजट रहा है, उसमें इसको अनाउंस किया गया था। साथियों, इस योजना का जो वर्तमान जो नाम रहेगा वो यही है, लेकिन इससे पूर्व राजश्री योजना इसका नाम था 2016। ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका केयरटेकर आप कह सकते हो महिला बाल विकास विभाग को माना जाता है। साथियों, इस योजना का उद्देश्य केवल ये रखा गया है कि बालिकाओं के जन्म के प्रति एक सकारात्मक भाव समाज में विकसित करना, जन्म के समय मृत्यु दर को घटाना, शिशु बालिका या बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना। साथियों, इस योजना के अंतर्गत राजकीय हॉस्पिटलों में वो बच्चियां जिनका जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ है, या जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों में हुआ है, उन बच्चियों के जन्म के समय से लेकर 7 जो किस्त रहेगी, जब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, यानी कि 21 वर्ष की आयु तक। पूर्व में 1 लाख रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब मेरे मित्रों 1.5 लाख उस राशि को किया गया है। और ये जो 1.5 लाख की जो राशि की गई है साथियों, ये की गई थी आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2000, जी हाँ साथियों, 25 को। इसका मतलब है अब बच्चियों को इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी ही एक योजना है साथियों, जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इस योजना को मेरे मित्रों 1 दिसंबर नहीं है, ये 14 दिसंबर रहेगा साथियों। 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर से स्टार्ट किया है। इस योजना का मेरे मित्रों जो विभाग है महिला और बाल विकास विभाग रहेगा साथियों। इस योजना के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे, उन पर या उनमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको पहले वीक में 3 दिन दूध देने का लक्ष्य रखा गया था। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार प्रत्येक बच्चे को मेरे मित्रों। और अब जो योजना है मेरे मित्रों, पहले 100 ml दूध देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन साथियों जो बजट आपका 2025-26 है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। और चेंज करके क्या किया कि मेरे मित्रों, अब हम बच्चों को 6 दिन दूध जो है वो वितरण करेंगे इस योजना के अंतर्गत। ऐसी ही एक योजना है मेरे मित्रों, जिसको कहा है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इस योजना को साथियों 23 नवंबर 2022, माफ कीजिएगा 29 नवंबर 2022 से स्टार्ट किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 1 से लेकर 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को 2 यूनिफॉर्म के सेट मिलते हैं, और उनकी सिलाई के लिए 200 रुपए डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं या किए जाते हैं, जिस पुरस्कार को आपने नाम दिया है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। साथियों, ऐसी ही एक योजना है गार्गी पुरस्कार योजना। 1998 से इसको हमने चलाया है। इस योजना के अंतर्गत जो बीएससीआर की माध्यमिक और प्रवेशिका जो कक्षाएं हैं आपकी, उनमें 75% अंक या उससे अधिक अंक लाने वाली बच्चियां जो कक्षा 11 और कक्षा 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत रहती है, उन चयनित बच्चियों को प्रत्येक वर्ष 3,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है मेरे मित्रों, ये पंचायत समिति मुख्यालय या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बसंत पंचमी के दिन प्रदान किए जाते हैं। और इनको प्रदान करने वाली जो नोडल एजेंसी है साथियों, वो रहेगी बालिका शिक्षा फाउंडेशन। अगला जो पुरस्कार है साथियों,
उसे नाम दिया है बालिका प्रोत्साहन योजना। 2008-9 में मेरे मित्रों इस पुरस्कार को आपने स्टार्ट किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय में अध्ययनरत वो बच्चियां जिनके 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, उनको 5,000 रुपए और प्रमाण पत्र मेरे मित्रों का एक पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। ये जो पुरस्कार है मेरे मित्रों, ये भी आपका तहसील हेडक्वार्टर या जिला मुख्यालय पर बसंत पंचमी के दिन ही प्रदान किया जाता है। साथियों, ऐसा ही एक पुरस्कार है आपकी बेटी योजना। 2004-5 से मेरे मित्रों उसको स्टार्ट किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की वो बालिका जिनके माता पिता दोनों अथवा दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, उन बच्चियों को, जी हाँ, आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक की जब राजकीय विद्यालयों में अध्ययन रखती है, उन बच्चियों को मेरे मित्रों कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रति वर्ष 2100 रुपए और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक जब बच्चियां पढ़ती है, उनको प्रति वर्ष 2500 रुपए की जो राशि है साथियों, वो प्रदान की जाती है। एक ऐसा ही पुरस्कार है मेरे मित्रों इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार, जिसको 2019-20 में प्रारंभ किया था, लेकिन 4 अगस्त 2023 से मेरे साथियों इस पुरस्कार को पद्म लक्ष्मी पुरस्कार आपने दिया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वे बच्चियां जो SC ST कम्युनिटी में आती है, OBC कम्युनिटी में आती है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी में आती है, जिन निःशक्त जन जो कैटेगरी है मेरे मित्रों उसमें आती है, OBC में आती है, MBC में आती है, BPL परिवारों की बालिका मेरे मित्रों जो 8वीं 10वीं और 12वीं तीनों में अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, उन बच्चियों को कक्षा, जी हाँ, आपका ध्यान रखना है 8 में, ये कक्षा 8 रहेगा मेरे मित्रों, 25,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। वहीं साथियों कक्षा 10 की यदि बात करोगे तो 50,000 रुपए मेरे मित्रों, और यदि बच्ची 12वीं क्लास में होती है तो मेरे मित्रों उनको 75,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह है मेरे मित्रों आज की पद्म लक्ष्मी, जी हाँ, योजना, जिसको 4 अगस्त 2025 को आपने नामकरण किया गया है। साथियों, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में मेरे मित्रों इस पुरस्कार को स्टार्ट किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत साथियों राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिन्होंने BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की कक्षा 10 में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वो बच्चियां जिनका संबंध BPL एवं एक BPL परिवार की बच्ची, एक अनाथ बच्ची, जी हाँ, प्रत्येक जिले से ऐसी 4 बच्चियों का चयन किया जाता है जिनके न्यूनतम जो अंक होंगे वो 75 या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसी बच्चियों को कक्षा 11 और कक्षा 12 में, जी हाँ, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना साथियों, तो ध्यान रखना है, बड़ी राशि है, 1,15,000 रुपए तक की जो वित्तीय सहायता है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ध्यान से सुनना, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत वो बालिका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्रा है, जिनमें से एक जो बच्ची होगी साथियों, एक बच्ची BPL की होनी चाहिए और एक बच्ची जो है अनाथ जो कैटेगरी है आपकी परिवार है उनकी होनी चाहिए। ऐसी जो बच्चियां हैं वो जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेगी, उनका चयन इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसा ही है कालीबाई भील मेघावी छात्रा योजना या छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 में इस योजना को चलाया। इसका नोडल विभाग जो रहेगा मेरे साथियों उच्च शिक्षा विभाग है। अन्य जो हमारी स्कूटी वितरण योजनाएं है साथियों, उन सबको इसमें मर्ज कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत SC ST OBC सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की जो छात्राएं उनको शामिल किया जाता है। ऐसी ही एक और योजना है साथियों, जब आप कहोगे और जो योजना आप बताओगे वो साथियों रहेगा श्री कृष्ण भोग योजना। कहते हैं साहब प्राथमिक विद्यालयों 1 से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल है, उन स्कूलों में मिड डे मील के समय पर आप आपकी खुशियों को, आप आपके उत्सवों को बच्चों के या बच्चों को भोजन कराकर सेलिब्रेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप आपके घर में कोई उत्सव मनता है, कोई सभामणि करते हो, देसी भाषा में बात करें तो कोई अन्य इस तरह का प्रोग्राम है,
तो उसका जो भोजन है, उसकी जो मिठाइयाँ हैं, वो आप मिड डे मील में बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हो। उसे नाम दिया है श्री कृष्ण भोग योजना, क्योंकि बच्चों को वैसे भी भगवान का, विशेषकर कृष्ण का जो प्रतीक है वो माना जाता है। तो इस योजना का जो लाभ है, हमारे राजकीय जो विद्यालय है, उनमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको शामिल किया गया है। अगला रहेगा साहब स्कूल एट होम शैक्षिक पहल। साथियों, इस योजना को भारत सरकार ने नहीं, साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा 13 मार्च 2024 को मेरे साथियों लॉन्च किया गया है। अब ये जो योजना है साथियों, ये एक तरह की हेल्पलाइन के रूप में प्रारंभ किया है, जो कि विशेष हमारे जो विद्यार्थी है उनके लिए, वंचित जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए घर पर ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की एक पहल है, जिसको आपने क्या नाम दिया है, स्कूल एक एट होम। मतलब आपने अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को घर पर भी सीखने के अवसर उपलब्ध करवा रहे हो, उसे आपने नाम दिया स्कूल एट होम प्रोग्राम। आगे जो योजना है साथियों, ये रहेगी निशुल्क साइकिल वितरण योजना। 2007-8 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। साथियों, इस योजना को 2014-15 का जो बजट है, उसके अनुसार जो राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली जो छात्राओं हैं, उनको नगद पुरस्कार के स्थान पर अब आपने निशुल्क साइकिल जो वितरण है वो प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस योजना के अंतर्गत दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। बच्चियां यदि चाहे तो वो साइकिल का लाभ उठा सकती है, नहीं तो ट्रांसपोर्ट जो वाउचर है मेरे मित्रों, परिवहन का जो किराया भत्ता जिसको आप कहते हो, उसकी भी सुविधा हमने बच्चियों को दे रखी है। उसे क्या नाम दिया है आपने साथियों, तो आपने क्लियर कह दिया साथियों, ये निःशुल्क, जी हाँ, साइकिल वितरण योजना है। एक कंप्यूटर की योजना है साथियों, शानदार वाली योजना कहूंगा, क्लिक योजना कहा है, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट या कंप्रीहेंसिव नॉलेज। मेरे साथियों, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो स्कूल है, उनके बच्चों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया है, जिसमें 6 से लेकर कक्षा 10 के जो बच्चे होंगे, उनको कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए, तकनीकी कौशलों के विकास के लिए इस योजना को 2017-18 से प्रारंभ किया है, जिसको क्लिक योजना साथियों आपने नाम दिया है। ऐसी ही एक योजना है साथियों, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की योजना है, जिसे भारत सरकार ने 2009 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मेरे मित्रों एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए, उनमें वैज्ञानिक जो शोध होते हैं, अनुसंधान होते हैं, उनमें भविष्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करना, मोटिवेट करना, इसके लिए साथियों इस योजना को प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत जो राजकीय और गैर राजकीय जो विद्यालय हैं हमारे, उनके उन बच्चों को जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और जिनकी एज जो है 10 से लेकर 15 वर्ष के बीच में है, उन बच्चों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब यदि ये बच्चे जिला स्तर पर जो नवाचार या कहिएगा प्रदर्शनियां लगती है साथियों, वो अपना कोई नवाचार प्रस्तुत करते हैं और उस नवाचार का यदि चयन हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को 10,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में मेरे मित्रों जो इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है, जो कि 19/9/2024 को होती है, इसमें राजस्थान के कितने विद्यार्थी चयन लेते हैं, 5 विद्यार्थियों का मेरे साथियों चयन होता है, जिसका नाम है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना। केवल साइंस के, साइंस स्ट्रीम के जो प्रतिभावान बालक है, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट मेरे मित्रों रहेगा, और फिर है आपका महिला शिक्षण बिहार योजना। राज्य की 15 से 30 वर्ष की वो महिलाएं जो वंचित वर्ग में आती है, परित्यक्तता है या विधवा है मेरे मित्रों, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्र की महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं के लिए आवासीय विद्यालय, आवासीय शिक्षा के साथ साथ मेरे मित्रों कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 की शिक्षा के साथ साथ उनको व्यावसायिक जो ट्रेनिंग है वो भी उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि वो महिलाएं आगे चलकर स्वरोजगार की तरफ और आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ सके। ऐसी ही एक और योजना है मेरे मित्रों, जिसको शॉर्ट में कहे तो पीएम श्री योजना कहते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल, जी हाँ, फॉर राइजिंग जो योजना है, राइजिंग इंडिया है, इसे आपने नाम दिया है, जी हाँ, प्रधानमंत्री स्कूल
फॉर राइजिंग इंडिया 7 सितंबर 2022 को इस प्रोग्राम को चलाया था मेरे मित्रों। इसका एक ही उद्देश्य था, पहला, एनईपी 2020 के जो प्रावधानानुसार है उनके अनुसार स्कूलों में या चयनित विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और इन स्कूलों को एक उदाहरण के रूप में, एक मॉडल के रूप में विकसित करना जो अन्य स्कूलों के मार्गदर्शन में सहयोग होंगे। इस योजना को 2022-23 से 2026-27 की जो अवधि है साथियों, उस अवधि के लिए इन स्कूलों का चयन किया है। राजस्थान के सर्वाधिक इस योजना में प्रथम चरण में 402 जो सरकारी स्कूल है उनका चयन हुआ है और द्वितीय जो चरण था साथियों उसमें 237 जो हमारे स्कूल है उनका चयन है। तो पहले में 402 और दूसरों में 237 स्कूलों का चयन हुआ है साथियों। ऐसी ही एक योजना है जिसको नाम दिया था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये योजना मेरे मित्रों पीएम पोषण योजना के नाम से जानती है, कभी हम इसको मिड डे मील योजना के नाम से जानते थे। 15 अगस्त 1995 को मेरे मित्रों प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इस योजना को स्टार्ट किया था। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता से प्राप्त जो स्कूल है उनके कक्षा 1 से लेकर 5वीं के बच्चों को शामिल किया था, लेकिन वर्ष 2008-9 से इस योजना में उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको भी शामिल कर लिया है। आज की तारीख में इस योजना के अंतर्गत प्री प्राइमरी से ठीक पहले या यूं कह सकते हो बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं साथियों उनको 100 ग्राम पौष्टिक आहार या यूं कह सकते हो 450 ग्राम कैलोरी एनर्जी की व्यवस्था की गई है। और वहीं पर उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे साथियों उनको आप लोगों ने 150 ग्राम भोजन और 750, पहले टारगेट था लेकिन 700 पर हमने रखा है, 700 ग्राम कैलोरी की व्यवस्था साथियों की है। ये कुल मिलाकर आपकी वो योजनाएं रही है साथियों जो काफी इंपोर्टेंट मानी जा सकती है। और इतना ध्यान रखिएगा साथियों कि ये जो योजनाएं हैं बहुत सेलेक्टेड योजनाएं हैं और आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें से धुआंधार जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी संभावना यहां से रहेगी। आगामी कुछ अन्य योजनाएं हैं साथियों उनको मैं जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और सबसे जरूरी है कि साथियों पढ़ते रहिएगा। मिलता रहूंगा इसी तरह से और पढ़ते जरूर रहिएगा, लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।